कल बड़े दिनों बाद कदरे हौसला अफजा खबर आई और वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज़ के ऊपर जो ग़ुलाम सरवर ख़ान की स्टेटमेंट के बाद मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगी थीं, उनमें से एक थी कि जो पाकिस्तान टू बरतानिया रूट था डायरेक्ट, उसको बंद कर दिया गया था। अब कल वो पाबंदी उठी है और इसके ऊपर हर कोई अपने अंदाज से, कुछ लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत से सवालात हैं PIA की सर्विस के ऊपर जो उठाए जा रहे हैं। बट ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी ये जो वज़ीर साहब हैं, इनके बयान से कौमी इदारे को जो भारी माली नुकसान उठाना पड़ा, जो हजीमत है वो अलग मुल्क को, लेकिन किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। तखमीने के मुताबिक 200 अरब रुपए थे जिसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। सवाल ये हो रहा है कि क्या ये एहतसाब के निज़ाम में खामी नहीं है? मज़हर साहब और महमल दोनों से सवाल करते हैं। मज़हर साहब, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वजह क्या है सर? वजह क्या है कि इतना भारी नुकसान, इतनी बड़ी शर्मिंदगी पाकिस्तान को एक बयान की वजह से? इसके ऊपर अभी मैं पढ़ रही थी कि कैबिनेट ने इंक्वायरी भी करने का कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, हमने देखा एक्शन। क्यों? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि ग़ुलाम सरवर ने ये बयान क्यों दिया। एक चीज़ होती है कि जी आपने हमारे यहाँ क्योंकि लूज टॉकर्स बहुत हैं, उसमें बयान दिया, किसी सोची समझी पॉलिसी के तहत बयान दिया। इन सारी चीज़ों को खैर पहले तो उस गवर्नमेंट को भी उसी तरीके से, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लेवल पे तो ये कोई कैबिनेट डिसीजन तो नहीं था। उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दिया था। गवर्नमेंट चाहती तो उसी वक्त उनको स्नप करती, उनको सैक करती और उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इनिशिएट करती। उन्होंने नहीं किया तो ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? कोई इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर की? क्या उसकी फाइंडिंग्स ने अगर इंक्वायरी की हैं? ये बड़ी अच्छी खबर है जो खबर आई उसमें। लेकिन थोड़ा सा ख्वाजा आसिफ साहब, ग़ुलाम सरवर तक तो उनका बयान ठीक था, लेकिन जब वो ये आगे जाके कहते हैं कि इसमें बानी PTI भी, तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये उनकी सोच थी। ये कैबिनेट की कैबिनेट ने किस वजह से अब इस चीज़ को वो किया? कैबिनेट में तो टेकअप नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि बड़ी अच्छी खबर है कि आपके ये रूट्स खुल गए, बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, और भी रूट्स खुल जाएं। मेरी कंसर्न ये कि PIA को प्राइवेटाइज़ क्यों कर रहे हैं, कि मैं हमेशा इस बात के हूँ कि अगर इदारा लॉस में करप्शन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से है, तो कोई गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती कि मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करें और करप्शन को ख़त्म करें। पाकिस्तान स्टील ले लें, पाकिस्तान रेलवे ले लें, PIA ले लें, इन सब में यही कॉमन चीज़ें हैं। आप इसको उठा के फ़ौरन निजी इदारे को दे दो भाई, आप क्यों नहीं इसको? थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर, आपकी पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है और ये गौर तलब है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम डाइग्रेस करें तो ज़रा महमल से पहले जवाब ले लेते हैं बुनियादी सवाल का। महमल, व्हाट डू यू थिंक, ये क्यों, क्या वजह है, क्यों एहतसाब नहीं होता, और ये क्या बताते हैं कि एक तो जो मदर साहब कह रहे हैं कि ग़ुलाम सरवर साहब ने क्यों बात की थी, तो ताहिर इमरान मियाँ ने एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल इसके बारे में लिखा था, जिसके अंदर वो बताते हैं कि ग़ुलाम सरवर ने, वैसे तो ये जो एक PIA का बड़ा ट्रैजिक क्रैश हुआ था कराची में, उसके ऊपर उन्होंने बात करी थी, उसकी रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन किस तरीके से उनको ये हुआ कि उसके ऊपर बात करने के लिए उन्होंने ये बात कर दी जो कि ना सिर्फ इनएक्यूरेट थी बल्कि फेक भी थी और एग्जेजरेटेड क्लेम्स, और एक जो रूमर्स थी किसी लिस्ट के, जो बाद में निकला कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने उसके ऊपर किस तरह बात की कि शायद मेरी बहुत वाह होगी क्योंकि मैं कोई करप्शन और अकाउंटेबिलिटी और इस तरह की मैं बहुत बड़ी कोई बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली वो पूरी की पूरी एक उसके अंदर स्टोरी है और वो बहुत अच्छी, उसके अंदर सारी डिटेल्स भी दी हैं और बड़ी खौफनाक, दिल दहलाने वाली डिटेल्स है कि किस तरीके से एक इस तरह के बयान ने, इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ने पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि अरबों का फाइनेंशियली नुकसान कराया, उसके अलावा अलीना हमारे पायलट्स के ऊपर उसके बाद जिस तरीके से ग्लोबली क्या हुआ, हमारे एयरलाइन के ऊपर तो जो हुआ, पूरे पाकिस्तान की एयरलाइंस की सेफ्टी के ऊपर सवाल उठ गए, हमारे जो वो रेगुलेटर्स है उनके ऊपर सवाल उठ गए। तो बात ये है, यहाँ पर जो बात हो रही है कि क्यों नहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी हुई। उस वक्त की हुकूमत ने शुरू में, आप अगर बयानात उठा के देख लें, उन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने अपने वजीर के इस बयान को कि हाँ कोई इसकी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। बाद में जब जाहिर बात है वो सब कुछ हुआ तो फिर उन्हें समझ आ गई कि इससे बड़ा नुकसान जो है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बिल्कुल गलत बयानी के ऊपर एक नुकसान हुआ, यानी कि इसके अंदर कोई हकीकत भी नहीं थी। तो लेकिन कोई एहतसाब नहीं। और हम PTI के बारे में हमेशा ये बात करते कि जी, वो कहते थे हम स्टेटस को से डिफरेंट हैं, हम तो एहतसाब, खुद एहतसाबी पे यकीन रखते, कोई एहतसाब नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद PDM की ये दूसरी हुकूमत है, PDM 1 भी गुजरी है, PDM 2 आ गई है, लेकिन अभी भी कोई एहतसाब नहीं हुआ ना। यानी कि बेसिकली यहाँ पर हम पाकिस्तान के अंदर बड़े एहतसाब की बातें करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये तो एक क्रिमिनल
क्रिमिनल चीज थी, इसके ऊपर एहतसाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई उन्होंने डील कर ली पॉलिटिकल, उन्होंने कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कर ली बैकडोर। आप ऐसा एहतसाब है करें, क्या? बल्कि ऐसी चीजों के ऊपर तो लाजमी एहतसाब होना चाहिए। अलीना, किस तरह वो गायब है ना, जो भी चीजें यानी कि सामने वो सियासी तौर पर ऊपर हम यहाँ देखते हैं कि कौन लोग पीछे हो गए, क्या हुआ पीटीआई के साथ जो। तो ओवरऑल अगर आप वैसे, मैं कह रही हूँ कि आप देखें कि क्यों नहीं एहतसाब हुआ गुलाम सरवर साहब का, ऐसे ही मौके पर होना चाहिए। जो हम सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, यानी एहतसाब सिर्फ उनका होगा कि जो आउट ऑफ फेवर है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वरना किसी का एहतसाब नहीं होगा। और वो भी ठीक होगा कि नहीं होगा, जिनका असल में एहतसाब होना चाहिए। गुलाम सरवर ने इतना बड़ा क्रिमिनल काम किया कि ना सिर्फ ये फाइनेंशियल है, बल्कि आपकी इंटेग्रिटी है, क्रेडिबिलिटी, आपकी एयरलाइंस की सेफ्टी, आपके पायलट्स के ऊपर, सबके ऊपर इतना खौफनाक किस्म की चीज़ की। और वो मैं तो दोबारा कहूँगी कि ताहिर इमरान मियाँ का वो जो क्लिप्ड विंग्स जो है आर्टिकल, वो डॉन में ज़रूर पढ़ें सब लोग, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरीके से बैठे बिठाए ब्रीफिंग के बावजूद उन्होंने ये क्यों ठानी कि उन्होंने ये अचानक से इस तरह का स्टेटमेंट दे देनी है जिसका इतना नुकसान। ख्वाजा आसिफ साहब, मैं देख रही हूँ काफ़ी अरसे से आप कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी कभी इस तरह की स्टेटमेंट होती है जिससे उनसे जाता है कि शायद वो अपनी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बट ये चीज़ें बैठकर वो काबीना के इजलासों में क्यों नहीं उठाते? ये चीज़ें बैठकर वो अपने हुकूमत के सामने, अपनी काबीना के सामने, काबीना का हिस्सा हैं, उनके पास दिफा की वजारत है बहुत अहम, तो वो ये क्यों नहीं सामने रखते? देखिए, अगर इंक्वायरी करवानी है तो क्या उनको उस तरह से पजीराई नहीं है, या ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयानात है, एक बैलेंसिंग एक्ट है हुकूमत की तरफ से कि कर दो हल्का फुल्का? दो चीज़ें हैं अनिल। एक तो सबसे अहम बात यह है कि हम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं इस लेवल पे, ज़ाहिर है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं या कोई एविएशन मिनिस्टर हैं, एक तो ये कि क्या हम लोगों को सही जगह लगाते हैं, तैनात करते हैं एज ए मिनिस्टर, उसकी एक्सपर्टीज़ हैं उस शोबे में या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम तौर पे हम ऐसे लोगों को मिनिस्ट्रीज़ पर लगाते हैं उस शोबे के लिए जिस शोबे के शायद वो अहल ना हो। एडजस्टमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स, इसके नुकसान यही होते हैं ना, जिस तरह के हुए नुकसान। अब गुलाम सरवर साहब का एविएशन के हवाले से क्या एक्सपर्टीज़ थी? चले शाहिद खाकान थे, उनकी रही हैं उसमें, और कोई हो तो राइट पीपल एट द राइट प्लेस। दूसरी बात ये कि इस तरह के इशू, इस तरह के मैटर ये कैबिनेट में होने चाहिए, इनको पब्लिक नहीं करना चाहिए। और अगर पब्लिक करें तो फिर फाइनल एक डिसीजन लेकर पब्लिक किया जाए, उस पर जाके वो किया जाए। हमारे यहाँ बेसिकली कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बनती, एविएशन की कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। दीगर शोबों की पहले तो 5 साल मंसूबे बनते थे, अब तो कोई पॉलिसी भी नहीं है। एजुकेशन की आप बताएं, एजुकेशन की कोई पॉलिसी आई है कभी? हेल्थ पॉलिसी आई है कभी? कहना पड़ता है कि पिछले कुछ सालों में हमारी पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी रही है कि 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी उसकी जमानत नहीं थी, तो पॉलिसीज की कहाँ जमानत? पॉलिसी तो फिर भी आती है ना, पॉलिसी तो फिर भी आती है। गवर्नमेंट रहे ना रहे, अनसर्टेनिटी रहे ना रहे, लेकिन आप पॉलिसी तो लेकर आते हैं। आप वो पॉलिसी पूरी तरीके से हो ना हो, तो यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी की। क्या प्रॉब्लम? आपकी अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिसाइज हो गई है। एक गवर्नमेंट आती है, वो अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी बात है। जैसे आप भी कह रहे हैं, महमल भी अभी ये कह रही थी कि ऐसा तासुर मिलता है कि शायद कोई एडजस्टमेंट या कोई यहाँ पर कोई लीवे दे दिया गया है गुलाम सरवर खान साहब को। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि वो हुकूमत जिसके वज़ीर ख़ुद इस बात के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, इतना बड़ा सेफ पैसेज क्यों दिया गया, 200 अरब के नुकसान के ऊपर, और शर्मिंदगी अलग, ये हुकूमत के अपने सोचने के लिए बात है।